वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और स्वागत है आप सभी का आपके चहते चैनल चैनगढ़ पर। मैं अमन चौधरी। जैसा कि हम लोग एक सीरीज चल रही है, ये 3 दिनों तक रहेगी, कल भी 2 दिन इससे ऊपर क्लास फिर से रहेगी, जो हम लोग का नाउन होता है और उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है और उसका मतलब भी चेंज हो जाता है। तो जैसे कि हमने कल 5 मिनट में किए थे, 5-6 मिनट में किए थे, आज भी हम लोग उसी चीजों को पैटर्न को दोहरा रहे हैं और नए वर्ड सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आप लोग का पहला वर्ड देख रहे होंगे जो मतलब क्या है, सेंसिस। एक तो है सेंसिस, दूसरा है सेंसिबल, ठीक है, और एक होता है सेंसिटिविटी। 3 तरह के वर्ड होते हैं बेसिकली। तो सेंस, जैसे कि हम लोग किसी बात कर रहे हैं, हम लोग सेंस की बात कर रहे हैं। सेंसिस मतलब समझ, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको यूज करना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल ही हैज, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखूं, यू शुड हैव senses about him, right? You have senses, you should have senses about him, यानी कि तुम्हें उसके बारे में समझ होनी चाहिए थी, right? Senses, so you have। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी सेंस में कि कई बार जो होता है वो क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है क्रिएशन यहाँ पर। तो इसको हम लोग इस चीज को लेकर समझते हैं। एक और सेंटेंस आपको मैं देता हूँ, लाइक he does not have any sense, ठीक है। तो यानी कि उसके पास में कोई भी समझ नहीं है। तो सेंस यूज कर लिया। सेंसिस एक वर्ड है, सेंसिस एक सिंगुलर यूज किया है, यहाँ पे सेंस एक प्लूरल यूज किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सेंसिबल। अगला वर्ड कौन सा है, सेंसिबल। सेंसिबल मतलब समझदार। लाइक प्लीज act like a sensible person, यानी कि एक समझदार व्यक्ति की तरह क्या करो, एक्ट करो, अपनी चीजों को दोहराओ। तो सेंसिबल, राइट। तो इसी से हमने 2 चीजें सीखी, एक होता है सेंस, एक होता है सेंसिबल। और ये क्या है, ये वाला पार्ट जो था आपका, ये वाला सेक्शन ये था नाउन, और जो ये वाला सेक्शन था, ये सेक्शन था आपका एक एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, इकोनॉमी। देखिए थोड़ा सा चेंजेस है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमी का मैं बात करता हूं, सिर्फ मेरा इकोनॉमी है, एक नाउन वर्ड ऐड कर दिया। इकोनॉमी मतलब क्या हो गया, अर्थव्यवस्था। जहां हम अर्थव्यवस्था की क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है जी। क्या किसी बात करते हैं हम लोग, अर्थव्यवस्था, जहां पे हम लोग अर्थव्यवस्था, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडियाज इकोनॉमी is not good right now। अभी जो है इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, ठीक है जी। इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक, यहां पे क्या हो जाएगा, आर्थिक। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने इकोनॉमी यूज किया तो यानी कि मैंने अर्थव्यवस्था की मैंने बात करी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह क्या यूज कर दूं, मैं इकोनॉमिक यूज कर दूं, तो इंडियन इकोनॉमिक इज लाइक नॉट गुड राइट नाउ। सो इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो मैं इस तरीके से यूज करूंगा। लेकिन मैं जैसे मतलब चेंज करूंगा, इसका मतलब बदल जाएगा। सो इसी तरीके से हम इसका यूज करते हैं। और इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि इट इज इकोनॉमिक फ्लाइट। ये क्या है, इकोनॉमिक फ्लाइट है, इट इज इकोनॉमिक पार्टी। ये क्या है, आर्थिक। तो यानी कि आर्थिक के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, इकोनॉमिक का यूज नहीं करेंगे, इकोनॉमिक का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। लाइक इंडियाज इकोनॉमिक इज नॉट गुड, तो हम आर्थिक मदद की सहायता से, आर्थिक की वजह से हम भी इसका यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, बॉदर। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, बॉदर का सेंस में है। बॉदर मतलब क्या होता है, चिंता होता है। एक होता है ब्रदर, तो ब्रदर मतलब भाई, ये बॉदर है, ठीक है जी। तो बॉदर मतलब क्या हो गया, चिंता। अब बॉदर का अगर इस सेंस में लिखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लीज do not bother anyone else, ठीक है। किसी और को क्या मत करो,
बॉदर मत करो, एनीवन एल्स। ठीक है भैया, तो हमें किसी का करना है, बॉदर नहीं करना है। बॉदरसम ये क्या हो जाएगा, दुखदाई। ठीक है, किसका सेंस में है, बॉदर सेंस का जो है एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। टाइप लाइक यू विल गेट बॉदर सम रिजल्ट्स। क्या है, आप लोग जो है क्या, एक दुखदाई परिणाम, आपको जो है दुखदाई परिणाम मिलेगा। ठीक है, ऑफ दिस वर्क, इस परिणाम का आप और भी आगे जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सेंटर। कौन सा वर्ड है, सेंटर। सेंटर का क्या मतलब होता है, सेंटर का मतलब होता है केंद्र। हमने सभी पढ़ा है ये, लाइक देयर इज अ सेंटर पॉइंट। क्या है, वहां पर एक केंद्र बिंदु है, राइट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने ये डिसीजन लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन दिस डिसीजन। अच्छा, और दूसरी बात क्या, ये वाला पार्ट है आप लोगों का, जो ये वाला पार्ट था ये था नाउन, ये था आपका एडजेक्टिव। उसी तरीके से ये वाला भी कौन सा है आपका, एक एडजेक्टिव के पार्ट में आएगा और एक इस पार्ट में आएगा, नाउन के पार्ट में आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से पहले सेंट्रल का यूज किया गया है, इसको एडवर्ब बना दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन दैट दे विल वर्क ऑन प्लास्टिक बैन और प्लास्टिक न्यू रूल्स ऑन प्लास्टिक। जो नए जो रूल्स है प्लास्टिक के अंदर, उसके अंदर क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, राइट। सो इट इज सेंट्रल पॉइंट। तो ये जो हम बीच में है, ये क्या है, बीच में है, बीच में क्या यूज करेंगे, सेंटर का यूज करेंगे। और केंद्र जब शब्द का इस्तेमाल करना हो तो सेंटर का यूज करेंगे, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक ना, डेकोरेशन मतलब क्या होता है, सजावट। क्या होता है, मतलब सजावट। ये क्या है, एक नाउन है। ठीक है जी। और ये क्या है, अगला वर्ड कौन सा है, डेकोरेटिव। डेकोरेटिव मतलब क्या होता है, सजावटी। क्या मतलब होता है, सजावटी, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये दोनों सेंटेंस मैंने आपको नहीं कह रहा हूं, ये एक आपका एक तरह से होमवर्क का पार्ट है। इसे आप कमेंट में लिख के भेजिए, एक एक सेंटेंस इसका यूज करना सीखें। देख पा रहा हूं, देखता हूं कि भाई आप कितना ज्यादा उसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है जी। एक डेकोरेशन मतलब हो गया सजावट, और जो है डेकोरेटिव मतलब सजावटी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं 9 बजे क्लास में। आज हमारे फिर से जो है एक प्रैक्टिस सेशन है, जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो हम लोगों का कंजक्शन के बेस पे होगा। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा, अटेंड करना ना भूलें, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस में अच्छे हो सकें, अपने ग्रामर सेशन में अच्छे हो सके। मुझे दीजिए इजाजत, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।